जिस तरह से सोना और चांदी बढ़ रहे थे और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, तो इन्वेस्टर्स के बीच में एक थोड़ा सा इनसिक्योरिटी की भावना थी कि कब निवेश करें कब ना करें, क्योंकि निवेश किया वापस अगर गिर गया, क्योंकि काफी अच्छा हाई मारा था। तो सर क्या लगता है कि अब हम उस पॉइंट पे लगभग आ गए हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, और करेक्शन जो है वो करेक्शन अब मार्केट में आ चुका है, या अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है? देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो सोने और चांदी के वर्तमान में लेवल है, दोनों ही जो प्रेशियस मेटल है वो अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास कारोबार कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे ग्लोबल जो न्यूज फ्लो है, चाहे वो यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से हो, या डॉलर इंडेक्स की वॉलेटिलिटी हो, या रुपी की वॉलेटिलिटी हो, या बाकी जो ग्लोबल न्यूज फ्लो हो, तो उसके चलते वॉलेटिलिटी जो है सोने और चांदी की कीमतों में आगे भी बनी रहेगी। अब यहाँ पे हमको 5 से 10% की अप्स एंड डाउन साइड जो मूवमेंट है उसको एक न्यू नॉर्मल के रूप में देखना चाहिए अगर हम सोने और चांदी की बात करते हैं। तो ऐसे में जो लंबी अवधि के निवेशक हैं जो यहाँ पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं सोने और चांदी में, उनको यहाँ पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बजाय एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कभी करेक्शन भी आएगा तो आपको वहां पे मार्केट में एवरेजिंग होती है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट होता जाता है। ठीक उसी प्रकार आप सोने और चांदी में भी एसआईपी के रूप में निवेश करिए। और एसआईपी के रूप में निवेश करने के लिए आपके पास यहाँ दो विकल्प होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सोने और चांदी के ईटीएफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हर महीने परचेज कर सकते हैं, या अगर आपको हर महीना परचेज करने का झंझट नहीं रखना है तो सिल्वर और गोल्ड के जो फंड ऑफ फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड की जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के फंड्स मैनेज करती है, तो आप उनके फंड ऑफ फंड में जिस तरह से आप शेयर में म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, ठीक उसी प्रकार सोने और चांदी के फंड ऑन फंड में भी आप यहाँ पे मंथली एसआईपी कर सकते हैं।